हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और आज हम व्लॉग बनाएंगे अपने मटेरियल के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स में। तो बात ऐसी है कि हम जो पेंटिंग के अंदर मटेरियल यूज़ करते हैं तो मैं सारी उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो एक बार ये भी देखो। गाइस, ये है मेरे पेंटिंग टूल्स। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैं अपनी स्केचिंग्स वगैरह में कौन कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी चारकोल पेंसिल। सो गाइज, ये है हमारी पेंसिल्स जो हम चारकोल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जियोकोंडा की पेंसिल्स हैं, कंपनी का नेम है जियोकोंडा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखो। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है जियोकोंडा। तो इस पेंसिल्स की खास बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क पेंसिल्स हैं। तो पेंटिंग्स के लिए ये वाली पेंसिल्स जो चारकोल पेंसिल्स हैं ये हाईली रिकमेंडेड है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेंसिल्स आती हैं। सो ये जो पेंसिल्स हैं ये हैं स्टेडलर्स की, स्टेडलर्स मार्स ल्यूमोग्राफ मेड इन जर्मनी। तो ये पेंसिल्स भी हाईली रिकमेंडेड है। इस पेंसिल का जो आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आउटपुट आता है। और उसके बाद हमारे पास ये पेंसिल्स हैं, ये है हमारी आर्ट लाइन की पेंसिल्स। तो ये नॉर्मली अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है पेंटिंग्स वगैरह या स्केचिंग्स वगैरह करना, तो आप इसको अपनी स्केचिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल हो जाती है किसी भी स्टोर से, जो भी आपका जिससे भी आप अपना मटेरियल वगैरह परचेज़ करते हैं, तो ये वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगी। तो गाइस, जो ये वाली पेंसिल्स हैं, जो आर्ट लाइन वाली पेंसिल्स हैं, तो इनका जो आउटपुट है वो भी बहुत बढ़िया आता है। ये चीप बेस्ट हैं। जो ये वाली पेंसिल है ये हाईली रिकमेंडेड है। आप अगर ग्रेफाइट वाली यूज़ कर रहे हैं पेंसिल्स, अगर आप ग्रेफाइट वाला स्केच बना रहे हैं या कुछ भी आप ड्राइंग्स बना रहे हैं, तो ये वाली पेंसिल आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपना। जो ये वाली पेंसिल्स हैं ये हैं अपनी फेबर कासल की ब्लैक मैट पेंसिल्स, 1111 इसका कोड है। ये वाली पेंसिल्स भी आपको हाईली रिकमेंडेड है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं स्केचिंग्स वगैरह अगर आपने स्टार्ट की हैं, तो ये वाली भी आपको हाईली रिकमेंडेड है। इसका जो वर्क है, आउटपुट है, वो बहुत ही अच्छा है, तो आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारे ये ब्रशेस जो मैं स्मजिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइज, जो ये वाले ब्रशेस हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो इनका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इनकी खास बात ये है कि ये चीप हैं और ये बेस्ट हैं। अगर आपको आपकी स्टार्टिंग है अभी अभी, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो आउटपुट है वो भी बहुत बढ़िया आता है। अगर आप नॉर्मल भी अपना कोई स्केच वगैरह में इनको यूज़ करेंगे तो आपको इसका आउटपुट दी बेस्ट रहेगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी। सो गाइज, अब बात करते हैं इरेजर्स की। तो मैं कौन कौन सी इरेजर्स यूज़ करता हूँ। सो गाइज, अपने पास सबसे पहले इरेजर हैं ये वाली। तो ये मोनो इरेजर्स होती हैं, टोम्बो मोनो इरेजर बोलते हैं इनको। तो आप एक बार नाम भी इनका पढ़ सकते हैं, टोम्बो मोनो इरेजर। तो ये दो उसमें आती हैं, एक तो होती है राउंड और एक होती है रेक्टेंगल। सो गाइज, ये वाली इरेजर्स अपनी यूज़ होती हैं आपको जो भी आपका डिटेल वर्क है, या आपने हेयर्स बनाने हैं, या आपने कोई भी छोटी छोटी डिटेल्स देनी है, जब आपने टेक्सचर बनाना है, फेस का टेक्सचर बनाना है, तो उसके लिए ये वाली आपको जो इरेजर्स हैं ये हाईली रिकमेंडेड है। बढ़िया इरेजर है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। तो मैं इनका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इनको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं अगर ये आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद आते हैं हम दूसरी इरेज़र पे, जो है नीडेड इरेज़र। सो ये है इरेज़र अपनी नीडेड इरेज़र। तो इसकी खास बात ये है कि ये क्ले जैसी होती है। तो आप इसको कैसे भी आप इसको किसी भी फॉर्म में आप इसको कुछ भी आप इसको बना सकते हो। अगर आपने कोई छोटा छोटा वर्क करना है तो आप इसको कैसे भी रोल करके, या आप इसको कैसे भी इसको शेप दे सकते हो। तो जैसे भी अब मैंने जैसे यहाँ पे बिल्कुल एक पतली सी शेप दे दी है, तो इससे आप पोर्स वगैरह बना सकते हो स्किन के, या कई चीज़ें इससे ईजिली हो जाती हैं। तो ये इसकी खास बात ये है कि आप इसको पहले तो कैसे भी शेप दे सकते हो, और दूसरी बात ये है कि ये नॉन डस्ट होती है, इसके अंदर डस्ट नहीं निकलती। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपको जब तक आपको मटेरियल नहीं पता लगेगा कि कौन कौन से मटेरियल किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो आप अपनी पेंटिंग में बेस्ट नहीं दे सकते। तो आप धीरे धीरे इसको यूज़ करो, आप एक बार ट्राई करो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी यूज़ करने के बाद। सो गाइज, अपने पास ये नेक्स्ट आइटम है जिसका नाम है जेली रोल। ये वाइट जेल पेन है, सकूरा कंपनी का है ये। तो ये भी बहुत बढ़िया एक चीज़ है अगर आप इन चीज़ों में हाईलाइट वगैरह कुछ दिखाना चाहते हैं वाइट से, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी आपके लिए। तो ये सकूरा का है जेली रोल। सो गाइज, अपने पास नेक्स्ट आइटम है ये, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स। आप इनको यूज़ कर सकते हैं
और ये भी हाईली रिकमेंडेड है अगर आप नए अपनी पेंटिंग आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, स्केचिंग्स वगैरह स्टार्ट किया, पेंसिल वर्क स्टार्ट किया, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्मजिंग वगैरह में यूज़ होता है, जैसे पेंसिल चला के आप कुछ भी चीज़ आपको स्मज करनी हो तो उसके लिए ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा आप कॉटन यूज़ कर सकते हो, ईयरबड यूज़ कर सकते हो, और कई क्लॉथ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्मजिंग के लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन जो ये है ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, आप एक बार इसको भी यूज़ करके देखना। उसके अलावा अपने पास यहाँ पे कटर है और एक अपने पास ये वाइट कलर की चारकोल पेंसिल है, जैसे ब्लैक होती है वैसे ही वाइट होती है, तो ये वाइट कलर की चारकोल पेंसिल है। उसके अलावा नॉर्मल यूज़ है कटर्स हैं और इरेजर्स हैं, नॉर्मल इरेजर्स हैं, शॉर्पनर्स हैं नॉर्मल, और कई चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी टूल्स होते हैं, लेकिन अगर आप अभी अभी स्टार्ट किए आपने स्केचिंग्स करना तो आपके पास ये वाले मटेरियल अगर होंगे तो आप अपनी पेंटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइज ये अपने भैया टाटा स्काई वाले, तो अभी ये घर पे आए हैं चेक करने के लिए। तो मम्मी ने टाटा स्काई ऑन नहीं करा और इनको बुला लिया, ये बेचारे बड़ी दूर से आए हैं लॉकडाउन में बड़ी दूर से आए थे ये ठीक करने, और बाद में पता लगा मम्मी ने टाटा स्काई का बटन ही दबा रखा। मम्मी पता नहीं ना, इतने तो मोबाइल चलाने आ तुम्हें है और टीवी का तुम्हें पता नहीं है, ये तो गलत बात है। अब मेरा कुछ थोड़ी है मम्मी बहुत खुश है उनका टीवी चलने के बाद, लेकिन वो बेचारे को बेफालतू में बुला लिया, तो बड़ी दूर से आया था। लेकिन ठीक है, वो बढ़िया था, कुछ कहा नहीं उसने इस चीज़ के बारे में, ना कुछ बोला कि आपने मेरे को ऐसे ही बुला लिया, ये बुला लिया, वो बुला लिया। बाकी सही है, कई बार हो जाता है। सो गाइज़ ये थे मेरे पेंटिंग टूल्स। तो मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैंने सारी आपके साथ शेयर किया है, तो होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इनमें प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया। बाकी मैं सब चीज़ों के जितने भी मेरे पास मटेरियल्स हैं, जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं, सबका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अपने आर्ट वाले चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लाइक्स की, आपके शेयर की। तो चलते हैं गाइस, अब मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।